ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1275वां एपिसोड हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड का चतुर्थ अध्याय आत्मबोध प्रकरण, जिसे हम सभी सुन रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और अंगिरा ऋषि के द्वारा गया है। इसमें यही पूछा गया कि भगवान, सबको ज्ञान होता है, सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन कल्याण के लिए मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, बावजूद इसके कोई उस पथ पर चल नहीं पाता। अपने जीवन के गर्त में ही मनुष्य गिरता जाता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? सब जानते हैं कि आत्म परिष्कार कैसे होगा, आत्म कल्याण कैसे होगा, यह ज्ञान सबको होता है, बावजूद इसके कोई करना नहीं चाहता। फिर वो भाव, वो पुरुषार्थ क्यों नहीं उभर पाता? तब याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि मनुष्य के पतन के चार मुख्य कारण हैं। पहला, पूर्व संचित संस्कार। दूसरा, परिजनों का आकर्षण प्रलोभन। तीसरा, वातावरण का प्रभाव। और चौथा, वर्तमान में अपनाया गया स्वभाव, अपनाई गई आदतें। उनसे ऊपर उठने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे में जो कुछ भी जानकारी, जो कुछ भी ज्ञान है, उसका यदि जीवन में अभ्यास न किया जाए तो वो ज्ञान केवल और केवल जानकारी बन जाता है। आदर्शवादी शिक्षण अंतराल तक अगर न पहुंचे और जीवन में न उतरे तो केवल वो श्वास प्रश्वास की तरह कुछ क्षण में ही बाहर निकल जाता है। बाह्य उपदेश तो मनुष्य को केवल जानकारी भर देते हैं। ये सारी चर्चाएं साथियों हम लोगों ने की थी। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि अंतःकरण को गहरे अंतराल तक उनको जगाने के लिए दो माध्यम अपनाने पड़ेंगे। एक तो ऐसा तप हो कि हमारे अंतःकरण में ऐसी तपश्चर्या, ऐसी साधना हो जो हमारे अंतराल को जागृत कर सके। दूसरा, कोई ऐसा संत हो, कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु हो जो अपनी पुण्य का अंश दे करके हमें प्रेरित करे और हमारे अंतराल में परिवर्तन करे। जिस प्रकार से देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसी प्रकार हमें आत्म मंथन करके आत्मवान, ज्ञानवान बनना पड़ेगा। ये चर्चा हम लोगों ने की थी। अब आइए हम सभी आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें इसमें जुड़ने के लिए। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों का कल्याण होगा और आपके यश में, आपके पुण्य में अभिवृद्धि होगी। इसलिए साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। लाइक और शेयर आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये विचार ऐसे नहीं है जिन्हें चार दीवालों के बीच में समेट कर रखा जाए। इन विचारों को फैल जाने दीजिए, इन विचारों को समूचे संसार में बिखर जाने दीजिए, क्योंकि ये विचार इत्र के तरीके से पूरे वातावरण को सुगंधित करने में सक्षम है, समर्थ है। ये पूज्य गुरुदेव के तप से अनुप्राणित विचार हैं। ये उनके चिंतन के महासागर से निकले हुए वो मणिमाणिक के मोती हैं जिनको पा जाने के पश्चात कोई भी दरिद्र धनवान बन जाएगा, संपत्तिवान श्रीवान बन जाएगा। आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। प्रभावितं नरं कर्तुं चत्वारो हेतवो मताः पूर्वसञ्चित संस्काराः स्वाभ्यासाः स्वजनाग्रहाः
समीपवर्ती यच्चैतद्वातावरणमस्तितो चत्वारीमानि बध्नन्ति बन्धने वाञ्छिते नरम् एतादृशा नराः सन्ति पाषाणहृदयास्ततः ज्ञानशिक्षावर्षणेन नार्द्रता तत्र जायते। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे तात, मनुष्य को प्रभावित करने वाले चार कारण हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। पूर्व संचित संस्कार, वर्तमान में पाले गए अभ्यास, प्रियजनों का आग्रह और समीपवर्ती वातावरण। ये चारों ही मनुष्य को अवांछनीयता के बंधन में जकड़ लेते हैं। जिस पर सद्ज्ञान शिक्षण की वर्षा हो तो चट्टान के तरीके से ऐसे कठोर हो जाते हैं कि वर्षा का जल रुकने की बजाय फिसल कर बह जाता है। आगे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि इस चक्रव्यूह से निकलने और आत्मज्ञान का आलोक जगाने के लिए श्रेयार्थी को कई उपाय अपनाने पड़ते हैं। अभ्यस्त वातावरण से हटकर कहीं प्रेरणाप्रद वातावरण में निवास करना पड़ता है। इसी उद्देश्य से लोग तीर्थों में जाते थे। वातावरण न बदले तो दृष्टिकोण और स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। तीर्थ सेवन जैसे धर्मानुष्ठान इसी उद्देश्य के लिए किए जाते थे। मन के नित्य से उनकी भाषा का लाभ मिलता। सत्संग की समग्रता प्रवचन परामर्श से नहीं, निष्ठ साधन उपलब्ध होती। आगे लिखते हैं, आत्मानस्य शरीरस्य स्वस्वपक्षौ तु लाभकौ आत्मने श्रेयसोदात्रिकार्यं निर्धारणं सदा शरीरं साधनं विश्वं क्रीडाक्षेत्रं समर्थितुम् आत्मानं स्वगरिम्णेयम् एव योक्तुं यत्नो रहो भवेत्। शरीर सुख संसार विनोद द्वयतोऽपि च आत्मकल्याण संबद्धा विभूतिर् बहुमन्यताम्। शरीर और आत्मा के अपने अपने पक्ष और अपने अपने लाभ हैं। और संसार को क्रीड़ा क्षेत्र समझने की आस्था उगाने और आत्मा को उसकी गरिमा में अपने अस्तित्व की अनुभूति करने का निरंतर एकांत अभ्यास शरीर सुख और संसार विनोद की तुलना में आत्म कल्याण के साथ जुड़ी हुई महान विभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। दो बड़ी मजेदार बात पूज्य गुरुदेव ने बताई साथियों। पहला ये कि शरीर को केवल और केवल साधन समझ, और दूसरा बताया पूज्य गुरुदेव ने कि संसार को क्रीड़ा स्थल समझिए। ये संसार खेल का मैदान है और शरीर केवल और केवल साधन है। इस खेल के मैदान में इस साधन का उपयोग करना है, पर उद्देश्य हो आत्म कल्याण का, आत्म प्रगति का। जो संसार विनोद के चक्कर में पड़ता है, जो शारीरिक सुख के चक्कर में पड़ता है, वो आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। और जब तक आत्म कल्याण न हो तब तक मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं होता। उसे संसार दिया ही इसलिए गया कि वो आत्म कल्याण करे। उसे शरीर दिया ही इसलिए गया कि शरीर को सुखी रखते हुए आत्म प्रगति के पथ पर चले। लेकिन शारीरिक सुख हम उसमें ऐसे उलझ जाते हैं और सांसारिक मोह माया और विनोद में ऐसे पड़ते हैं जिससे काम बढ़ता चला जाता है, जीवन नष्ट बेकार होता चला जाता है। दुर्लभ में तच्च जीवनं तत्सौभाग्यम् उद्देश्य चोपयोगं च संततं चिन्तये नरः साहसं चार्जितव्यं तद् येन मूढास्य मान्यताः त्यक्त्वा सिम्नि च सम्बुद्धं स्वातन्त्र्यं प्राप्यतां मुने पुरुषार्थः परश्चैष यः स्वरूपं पंस्क यद्रूपेऽनुभवेद्यावत् श्रेष्ठां दृष्टिं तथा भजेत्। अस्मिन् लोके स्थितो ईश परिलोकस्य साधनं करोति साधनैर्लब्धैश्चात्मभूतिः समर्जयन् पूर्णतां लक्ष्यगां याति कया अस्य कारणात् आत्मबोधश्च चैकान्त साधनाः साधकैः सदा।
भी आवाज आ रही है? तो साथियों, नेटवर्क की वजह से ये दिक्कत हो रही है थोड़ी। कोई बात नहीं, फिर से प्रारंभ करते हैं हम लोग। अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। आगे की चर्चा में हम लोग जिन बातों को कर रहे थे, याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि ये शरीर सुख के लिए और संसार विनोद के लिए हमें यह जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्णताम लक्ष्यगाम याति कर्तव्या अस्य कारणात् आत्मबोधस्य चैकांत साधनाः साधक अभ्यस्ता कृतं कर्तुम् प्रवाहाद वैपरीत्ये च यातुं मत्सद यथा। सुदुर्लभ जीवन सौभाग्य के स्वरूप, उद्देश्य और सदुपयोग पर निरंतर विचार करना चाहिए। साथ ही ऐसा साहस जुटाना चाहिए जिससे कुसंस्कार मान्यताओं के मायाजाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता मिल सके। यही परम पुरुषार्थ है, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप की जितनी सघन अनुभूति होती है, वह उसी अनुपात से उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। इस लोक में रहकर परलोक की तैयारी करता है। साधनों के सहारे उपलब्ध साधनों की अनुभूतियों का संपादन करते हुए वह पूर्णता के लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके लिए आत्मबोध की एकांत चिंतन करनी पड़ती है। अब इस डरे प्रवाह से विपरीत चलने का मछली जैसा साहस करना पड़ता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिखी है साथियों, कि हमें सुर दुर्लभ इस मानव जीवन के सदैव सदुपयोग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए अनेकानेक प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, और उन योजनाओं में सर्वप्रथम आत्मबोध के लिए, एकांत चिंतन के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि जो जिस ढर्रे पर अब तक ये जीवन चला, अब उस ढर्रे के विपरीत जीवन को चलाना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? नदी में बहती हुई धार में बड़ी बड़ी चीजें बह जाती हैं, लेकिन मछली हमेशा धार के विपरीत, धार को चीरते हुए आगे बढ़ती है, उसे कोई असुविधा नहीं होती। हमें मछली जैसा साहस करना होगा और धारा के प्रवाह को चीर कर उसके विपरीत बहना होगा। संकीर्ण स्वार्थ यस्य नाशकम महदाहृतम उदात्तम दृष्टिकोणम तम स्वीकर्तुम यत्नमाचरेत् आत्मकल्याणमेवापि संतोषं परमात्मनः श्रेयो ददति ये तेनु वासनासक्तिकरदमे कीटव्याकुलतायास्तु भगवत्प्राप्तिजं मुने मकरन्दं पिबन्तं तं मन्यन्ते मधुपम बहु। संकीर्ण स्वार्थ परता के विचारों को काटने वाले महामानवों द्वारा अपनाए जाने वाले उदात्त दृष्टिकोण को समझने और अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संकीर्ण स्वार्थायाश्च नाशकम महदारितम, विचारों को नष्ट करने वाले संकीर्ण स्वार्थपरता के उदात्तम दृष्टिकोणम तम, उदार दृष्टिकोण जो महामानवों ने अपनाए, स्वीकर तुम यत्न माचरेत, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करने के पश्चात उसका अभ्यास, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अगले श्लोक में लिखते हैं कि आत्म कल्याण में वापी संतोषम परमात्मनः, आत्म कल्याण में वापी, और परमात्मा के संतोष को जो महत्व देता है, परमात्मा के संतोष को महत्व, यानी जितना परमात्मा ने दिया है उसे ही पर्याप्त समझकर निरंतर उनके सन्निकट होने का और आत्म कल्याण के पथ पर चलने का प्रयत्न करना। श्रेयो ददाति ये तेनु, यानी वे वासना शक्ति कर दमे,
ये परमात्मा के संतोष को, आत्म कल्याण को जो महत्व देते हैं, वे वासना तृष्णा की सड़ी कीचड़ में कृमि कीटकों की तरह कुलबुलाते रहने की अपेक्षा सुसंस्कारी भंवरे की तरह परमात्म प्राप्ति का मकरंद पान करते हैं। कीट व्याकुलतायास्थु भगवत प्राप्ति जम मुने मकरंदम पिबंतम तम मन्यन्ते मधुपम बहु। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, विवासना तृष्णा के कीड़े मकोड़े गंदे नाली में कुलबुलाते रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो सुसंस्कारी भंवरे हैं, मकरंद पिबंतम तम, मकरंद क्या करता है, भंवरा क्या करता है, भंवरा जो है तम मन्यते मधुपम बहु, वो पुष्पों पर जाकर के मकरंद का, पुष्प रस का पान करता है। मधुपम बहु, वो मधुप, वो भंवरा बहुत सारे पुष्पों के रस का आनंद लेता है, बजाय नाली में कुलबुलाने के, तृष्णा वासना के, गंदगी में फंसने के। हमें भी उन दुर्गुणों के कीचड़ में कुलबुलाने की बजाय उससे ऊपर उठ करके समस्त मकरंदों के रस का पान करना चाहिए। यही भगवत प्राप्ति का सार है, यही भगवत प्राप्ति है, आनंद की ओर बढ़ना। वसुधैव कुटुम्बं च नीतिरेव च धुर्यतां गता धर्मस्य चक्रस्याध्यात्मनश्चापि निश्चितम् आत्मानं ये तु सर्वेषु भूतेष्वात्मनि तान्यपि पश्यन्ति प्रथितास्ते तु वस्तु तत्त्वदर्शिनः विराट् विश्वे तदात्मत्वं यान्ति ये ब्रह्मपारगाः उच्यन्ते स्वार्थकार्यैर्ये परकार्याणि मानवाः प्रियाणि मन्मते ते वै साधनैः सीमितैरपि प्रसन्नतां भजन्तोऽत्र जीवनं यापितुं क्षमाम् आदर्शोऽस्य महत्यास्ता आकांक्षा यर्हि हे मुने युज्यन्ते वैभवं दर्पा उपेक्षन्ते शनैः समे तथ्यान्येतानि सन्त्यत्र स्वर्गमन्तः प्रकुर्वते यानि निर्माणमेतच्च नरस्यास्ति कलातिगो तिगा। वसुधैव कुटुंबकम की नीति ही धर्म और अध्यात्म रूपी दो पहिए की मध्यवर्ती धुरी है। जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। विश्व विराट में अपने को घुला देने वाला ही ब्रह्म परायण कहे जाते हैं। स्वार्थ साधना की तुलना में जिन्हें परमार्थ प्रिय लगने लगे, समझना चाहिए कि वे सीमित साधनों में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। महत्वाकांक्षाएं जब आदर्शों के साथ जुड़ती हैं तो वैभव बड़प्पन सबकी उपेक्षा होने लगती है। यही है वे तथ्य जो अंतर जगत को स्वर्गोपम बनाते हैं। यह निर्माण मनुष्य का सर्वोपरि कला कौशल है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीना, सबके हित में अपना हित समझना, सबके कल्याण में ही अपना कल्याण करना, स्वार्थ साधना की तुलना में परमार्थ को अधिक प्रिय लगे, महत्वाकांक्षाएं मनुष्य की सीमित हो जाएं और प्रसन्नता पूर्वक आदर्शों के साथ जुड़ जाएं तो वैभव बड़प्पन सबकी उपेक्षा अपने आप होने लगती है और मनुष्य अंतर जगत को स्वर्गोपम बनाता चलता है। उसका आनंद किसी को छीनने में आपको हो सकता है क्षणिक सुख मिल जाए, पर किसी को लुटा देने में जो हृदय में आनंद अनुभव होता है, वही सर्वोपम सुख है। स्वार्थ में आप छीन तो लेंगे, तुरंत का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप किसी को अनुदान दे देते हैं, तब आपको देने का जो दिव्य आनंद अनुभव होता है, उसकी तुलना छीन कर पाने वाले सुख में कदापि नहीं होती। वो बहुत ऊंची चीज है। आगे लिखते हैं, अंतरंगम निजम यस्तु सत्संस्कार समुज्ज्वलम सज्जितम विदधात्यस्य जगद्वैनंदनान्य नायते एतादृशा नरा ये तु तेषां नृणां क्रियास्वलं सत्प्रवृत्त्यः एतास्तु यान्ति दृष्टिपथं सदा कषायैः कल्मषैर्मुक्तचित्तं तद्विद्यते यदि बाह्योपचारजा सारहीना सद्भावना मता वात्यया मन्दयाप्येषा तृणानिव
क्षणान् मुने इतस्तो व्रजन्ति न कल्याणं भजते क्वचित् साधनावसरा प्राप्ति वशादग्निर्विनेन्दनम्। इव शान्ता भवत्येता दुष्प्रवृत्त्यः आहताः छिन्नमूलास्तदेवेता जायन्तेऽन्तर्यति आध्यात्मिक्यास्तु दृष्टेः स आरोहो मङ्गलोन्मुखः भयदान परिणामान् ये दुष्प्रवृत्त्युदितान् नराः सद्वृत्ति परिणामाश्च जानन्ते तैर्विचार्यताम् कायाकल्प समं योगं लब्धुं तद्धृदयं तथा परिष्कर्तुं निमित्तं तद् बाह्यस्योक्तं च वस्तुतः। जिसने अपने अंतरंग को सुसंस्कारिता से सुंदर सुसज्जित कर लिया, उसे सर्वत्र नंदन वन जैसी सुविधा भरी पूरी दृष्टिगोचर होगी। ऐसे लोगों की समस्त क्रियाकलापों में सत्प्रवृत्तियां ही दृष्टिगोचर होंगी। अंतःकरण कषाय कल्मषों से भरा रहे तो बाह्योपचार से उत्पन्न की गई सदाशयता खोखली होती है और वह तनिक सी हवा चलने पर हल्के तिनके की तरह कहीं से कहीं जा पहुंचती है तथा कल्याण युक्त नहीं हो पाती। साधन एवं अवसर न मिलने की विवशता होने पर भी बिना ईंधन के आग बुझ जाने की तरह दुष्प्रवृत्तियां पीड़ित हो स्वयं शांत हो जाती है, पर उनकी जड़ तभी कटती है जब अंतराल में उत्कृष्टता भरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का आरोपण हो। अतः जो दुष्प्रवृत्तियों के भयावह परिणामों को समझते हैं, जो सत्प्रवृत्तियों के परिणामों से परिचित हैं, वे कायाकल्प जैसे सुयोग की प्राप्ति के लिए अंतराल के परिष्कार की बात सोचें। भीतर का सुधार ही बाहरी सुधार का वास्तविक निमित्त बनता है। कितना सुंदर वर्णन साथियों पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार ईंधन न मिलने पर अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसी प्रकार जब हम दुष्प्रवृत्तियों को खुराक नहीं देंगे तो वो दुष्प्रवृत्तियां स्वतः शांत हो जाएंगी। पर वो जड़ से अभी भी नहीं उखड़ेंगी। उनको जड़ से उखाड़ने के लिए सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण करना पड़ेगा, और सत्प्रवृत्तियों के बीज जब बट वृक्ष बनेंगे तो वो दुष्प्रवृत्तियों की जड़ों को निगल जाएंगे, उन्हें खत्म कर देंगे, और व्यक्ति भीतर से जैसे जैसे सुधरता जाएगा वैसे वैसे बाहर भी उसका वास्तविक सुधार बनता चला जाएगा। अंतर्जीवनगम यच्च परिवर्तनमद्भुतम् परिष्कारस्य बाह्येऽस्मिन् जीवने प्रतिभां परां प्राखर्यं कौशलं निष्ठां प्रतिष्ठां च विशिष्टतां संपन्न संपन्नतादिलाभाता नर्जितुं प्रभवत्यलम् जीवस्य क्रमे बाह्ये कर्म कौशलजं बलात् परिवर्तनमाश्रित्यो पाय आदर्शचारिता द्वितीयश्चान्तरङ्गं तदा विर्भूतं विधाय तु ज्ञानचेतनयाप्युच्चस्तरया वपुरुद्भवाः प्रवृत्तिरञ्जसा चोच्चस्तरगा भविता मुने उभयोः सुविधायुक्तम् रुचियुक्तम् स्वमाश्रये। अंतर जीवन का परिवर्तन, परिष्कार, बाह्य जीवन में प्रतिभा, प्रखरता, कौशल, निष्ठा, विशिष्टता, संपन्नता, प्रतिष्ठा जैसे अनेकों लाभ उपार्जित करता है। ये अंतर जगत के परिवर्तन का प्रभाव है। बाह्य जीवन क्रम में बलपूर्वक कर्म कौशल से परिवर्तन करके आदर्शवादी प्रक्रिया में ढल जाना एक उपाय है। दूसरा उपाय है अंतरंग को उच्च स्तरीय ज्ञान चेतना से आविर्भूत करके शरीरगत प्रवृत्तियों को अनायास ही उच्च स्तरीय बना देना। दोनों में से जो जिसे सुविधाजनक रुचिकर लगे उसे अपनावे। कुछ लोग बाहरी प्रवृत्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं, पर वास्तव में साथियों जो
सदा सदा के लिए कल्याणकारी और प्रभावकारी है, वो यही है कि हम भीतर ऐसे दिव्य विचार, दिव्य चिंतन और परिष्कृत चरित्र का निर्माण करें कि हमारे बाहरी क्रियाकलाप अपने आप श्रेष्ठ बनते चले जाएं, अपने आप आनंददायक हो जाएं। यही जीवन के कल्याण का सार है, जो कितना सुंदर वर्णन महर्षि याज्ञवल्क जी करते हैं। और अंगिरा आदि ऋषि सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं इन बातों को सुन करके। आगे अगले श्लोक में लिखते हैं, श्रेयो मार्गस्य पान्था हि ब्रह्म विद्या सुधारणाः क्रियान्विता विधातुं द्वावुपायौ परिकीर्तितौ ज्ञान योगः कर्म योगः पूर्णौ च स्वत एव यौ अत्रापि प्रथमं ज्ञानं द्वितीयं कर्म चाद्रतम् धारा भक्ते तृतीया सा यानो योष्य समन्वयात् जाताध्यात्मन एषोऽस्ति तीर्थराजस्त्रिसंगमः। हे श्रेय मार्ग के पथिक जानो, ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वित करने के ये दो उपाय, ज्ञान योग और कर्म योग, स्वयं में पूर्ण है। इतने पर भी ज्ञान को प्रथम और कर्म को द्वितीय कहा गया है। तीसरी धारा भक्ति योग की है, जो इन दोनों के समन्वय से आविर्भूत होती है। अध्यात्म क्षेत्र का तीर्थराज धाराओं के सम्मिलन से ही बनता है। यहाँ तक स्वाध्याय के पश्चात अब आइए आज के सत्र को विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित जरूर करें जुड़ने के लिए। सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।